इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश जैन, श्रीमती चमेली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री यशवंत जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, श्री विवेक जैन, श्रीमती नीतू जैन, पौत्र हार्दिक जैन, पौत्र एवं पौत्री नयन एवं यशी जैन, श्री सिद्धार्थ जैन, श्रीमती अंकिता जैन, पौत्री श्रेया जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, पुत्री एवं दामाद श्री जितेंद्र जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, दोहित्र अंश जैन, अरहम जैन, श्री अंकुश जय कुमार शाह, श्रीमती ऐश्वर्या अंकुश शाह, सीए श्री अमूल्य अंकुश शाह, सीए अमीशा अंकुश शाह, पुणे महाराष्ट्र। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत गुरु निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र की। अपना प्रसंग प्रासंगिक रूप से चल रहा है कि हम अनंत शक्तियों के मालिक तो हैं, लेकिन मलकियत हमारे पास नहीं है। उस वस्तु को मेरी होकर के भी मेरे उपयोग और उपभोग के रूप में हम स्वतंत्र नहीं। और जब व्यक्ति सब कुछ पाने के बाद सद्भाव में अभाव की अनुभूति करता है, तब विचारणीय विषय हो जाता है। एक व्यक्ति वो है जो सद्भाव में सद्भाव की अनुभूति करते हैं, सद्भाव में सद्भाव की अनुभूति जो उनके पास है वही उनका अनुभव में आता है। वो पर का अनुभव नहीं करते, स्वयं का अनुभव करते हैं। और पर पदार्थों से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसे होते हैं मुक्त आत्माएं, सिद्ध आत्माएं, शुद्ध आत्माएं। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो अभाव में अभाव की अनुभूति करते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, उनको सदा अभाव की अनुभूति होती रहती है। तीसरे व्यक्ति वो हैं जिन्हें सद्भाव में अभाव की अनुभूति होती है। सद्भाव में अभाव की अनुभूति होती है। सब कुछ उनके पास है, लेकिन उनके अनुभव में कुछ भी नहीं आ रहा है। आंखें होते हुए भी नहीं दिख रहा है, कान होते ही सुनाई नहीं पड़ रहा है, मुख होते हुए भी बोलने में नहीं आ रहा है, पैर होकर के भी चल नहीं पा रहा है, धन होकर के भी धन का उपयोग नहीं कर पा रहा है, भोजन की थाली सामने है लेकिन खा नहीं पा रहा है, भारत देश उसे मिला है लेकिन वो आर्य का अनुभव, आर्य खंड मिलने के बाद आर्यत्व का अनुभव नहीं हो पा रहा है। जैन कुल में आने के बाद भी जैनत्व का अनुभव नहीं हो पा रहा है।
भगवान को पाकर के भी भगवान की भक्ति का आनंद नहीं आ पा रहा है, गुरु पाकर के भी शिष्यत्व का अनुभव नहीं हो रहा है। सब कुछ है उसके पास, लेकिन सदा वह अभाव में जीता है। चौथे नंबर का व्यक्ति वह है जो अभाव में सद्भाव की जिंदगी जीता है। सब कुछ भी नहीं रखता अपने पास, फिर भी सद्भाव की जिंदगी जीता है। कुछ भी नहीं है उसके पास, फिर भी वह संसार का बहुत से बड़ा बादशाह बन के जीता है। पहले नंबर के संबंध में तो हमें कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध शुद्ध आत्माएं हैं जो सद्भाव में सद्भाव का अनुभव करती हैं। जैसा द्रव्य है वैसे ही गुण है, वैसे ही पर्याय है, वैसे ही उनकी अनुभूति है। पर निरपेक्ष है वो, परम पारणामिक भाव में स्थित है वो। तीन लोक की प्रलय विभीषिका से वो परे हैं वो। और तीसरा व्यक्ति को कोई उपदेश देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अभाव में अभाव की अनुभूति कर रहा है। कुछ है ही नहीं तो इसलिए भिखारी है, तो भिखारी की अनुभूति कर रहा है। गरीब है, गरीबी की अनुभूति कर रहा है। बीमार है, बीमारी की अनुभूति कर रहा है। निगोदिया है, निगोदिया की अनुभूति कर रहा है। कीड़ा मकोड़ा है, कीड़े मकोड़े की अनुभूति कर रहा है। मनुष्य है, मनुष्य की अनुभूति कर रहा है। स्त्री है, स्त्री की अनुभूति कर रहा है। अभाव में जी रहा है और अभाव की अनुभूति कर रहा है। इन सब पर्यायों को होता हुआ भी उसे अनुभूति में नहीं आती। मैं आर्य हूं ये पता नहीं चलता, मैं मनुष्य हूं ये पता नहीं चलता। जैन होकर के भी जैनत्व का अनुभव नहीं आ रहा, उसको प्रतीति में नहीं आता। अभाव में अभाव की अनुभूति करने वाले जीव उपदेश के पात्र नहीं है, अज्ञानी। अब दो प्रकार के जीव बचते हैं। एक वह व्यक्ति जो अभाव में सद्भाव की जिंदगी जीते, सब कुछ छोड़ करके भी दुनिया के बादशाह बनते, कुछ भी उनके पास न हो करके भी वे किसी देश के राजा नहीं हैं, लेकिन सारे जगत के महाराजा कहलाते हैं। जो महाराजों राजाओं से भी बड़े होते हैं, जिन्हें साधु बोलते हैं, साधक बोलते हैं। साधु की सबसे बड़ी पहचान है अभाव में सद्भाव की अनुभूति करना। सुख है नहीं, लेकिन सुख की अनुभूति करना। सुख नहीं है, लेकिन अनुभूति सुख की करते हैं। कुछ दिखता नहीं है, लेकिन अनुभव में आ रहा है मैं सारे जगत का दृष्टा हूं। अनुभव में आ रहा है। साधु के अनुभव में आता है कि मैं सर्व जगत का दृष्टा हूं, और है नहीं। मैं सारे जगत का ज्ञाता हूं, है नहीं। सर्वज्ञ नहीं होकर के भी सर्वज्ञता की अनुभूति करता है। सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन अनुभव में सर्वज्ञता आ रही है। निर्णय है द्रव्य 6 ही होते हैं, 3 लोक ऐसा होता है। श्रद्धा में आ गया, अनुभव में आ गया, है नहीं। कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन सारे जगत के कर्तृत्व का अनुभव होता है, कृत्य का अनुभव होता है। बहुत बड़ी बात है साधु की। कुछ नहीं करता, कुछ नहीं किया है,
लेकिन अनुभव में आ रहा है मैं कृतकृत हूं। कृतकृत का अर्थ है मैं सब कुछ कर चुका हूं। कृतकृत की अनुभूति होती है और कुछ कर रहा है नहीं, कुछ किया ही नहीं है और कृतकृत की अनुभूति हो रही है। वो कुछ भी नहीं दुनिया की वस्तु को अपना, उसके पास एक धागा भी नहीं है, लेकिन सारे जगत का वो अपने आप को मालिक मानता है, सारी जगत मानता है। आप लोग भी मानते हो, आप लोग भी कहते हो, जिसके पास एक कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोग कहते हो आपके मकान के सामने से निकले, महाराज जी ये मकान आपका ही है। और हमारे मकान कितने हैं? जितने भक्त हैं उतने, और एक इंच भी जगह नहीं है और सारे जगत के भक्तों के मकानों के मालिक की अनुभूति होती है। कुछ भी नहीं है, लेकिन सारा जगत कहता है सब गुरुदेव का है। इसलिए तो कहा जाता है मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। कंगाल होकर के भी सारे जगत का मालिक बन गया, फकीर होकर के सारे जगत का मसीहा बन गया। सब कुछ छोड़ करके भी सब कुछ पा गया, सबको छोड़ दिया उसने, लेकिन सारा जगत उसके पीछे चल रहा है। जिसने सारे जगत को छोड़ दिया, सारा जगत उसका है। अभाव में सद्भाव की अनुभूति। सारा जगत उसके पास नहीं है, छोड़ दिया, लेकिन सारा जगत उसके पीछे चल रहा है। जब तुम्हें अभाव की अनुभूति, अभाव में सद्भाव की अनुभूति हो जाए, समझ लेना तुम साधु बनने लायक हो, तुम साधना करने लायक हो, क्योंकि तुम्हें हर अभाव में सद्भाव की अनुभूति हो रही है। सुख है नहीं और तुम्हारे चेहरे पर सुख झलक रहा है। सुख है नहीं, किंचित मात्र भी सुख नहीं है, लेकिन चेहरे पर सुख की, आनंद की अनुभूति हो रही है। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। कभी आपको अभाव में सद्भाव की अनुभूति हो जाए, साधक को साधना करना है। लोग पूछते हैं कि महाराज मैं व्रत कैसे लूं, मैं साधु कैसे बनूं, मैं कैसे साधना करूं, मेरा मन होता है, लेकिन शुरू कैसे करूं? कुछ नहीं बंधु, अभाव में सद्भाव की अनुभूति शुरू कर दो। जो जो तुम्हारे पास नहीं है उसका आनंद लो, जो जो तुम्हारे पास नहीं है उसका आनंद लो। उपवास के दिन ऐसा आनंद आवे जो खाने वालों को भी आनंद नहीं आए, वो उपवास करने में आवे। अभाव में सद्भाव की अनुभूति। भोजन किया नहीं और आनंद इतना आ रहा है, खाने वालों का आनंद भी फीका पड़ गया। अभ्यास करना चाहिए हर साधना करने वालों। जो साधु बनना चाहते हैं उनको लिए एक मोटिवेशन देना चाहता हूं। सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि वे अभाव में सद्भाव की अनुभूति करें। संसार उनके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन उसके अनुभव में आना चाहिए सब कुछ मेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है। इसलिए साधु हमेशा, कौन कहता है साधु ने सब कुछ छोड़ दिया? सबको छोड़ दिया। सबको इसलिए छोड़ा उसे अभाव में सद्भाव की अनुभूति करना थी।
मेरा इस जगत में कोई मित्र नहीं है, मेरा इस जगत में कोई मित्र नहीं है, ये घोषणा की दीक्षा के समय। और जब सामयिक से उठा तो कह रहा मुझे आनंद आ रहा है, सत्वेषु मैत्रिम, सारा जगत मेरा मित्र है। और मित्रों का त्याग कर चुका है, परिवार का त्याग कर दिया है। जब अंदर चेतना में देखा तो आनंद आ रहा है, वसुदेव कुटुंबकम, सारे कुटुंब का त्यागी है, कोई परिवार का व्यक्ति नहीं है। और अनुभव में आ रहा है वसुदेव कुटुंबकम, तुम्हारा कुटुंब छोटा होता है, साधु के कोई कुटुंब नहीं है, लेकिन जब वो अनुभव में लेता है तो वसुदेव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी उसका कुटुंब बन जाती है। कुटुंब नहीं है और कुटुंब का अनुभव, मित्र नहीं है, मित्र का अनुभव, सुख नहीं है, सुख का अनुभव, धन नहीं है, धनी का अनुभव, आंख नहीं है, नेत्र का अनुभव, कुछ भी नहीं दिखता और सारे देखने का, पश्यन् अपि न पश्यति, लगता है ऐसा देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, और अंदर से देखो तो वो सारे जगत को देख रहा है। एक वो कला आ जाती है, जैसे एक पत्थर खाया, किसी से पूछा ये क्या है, सब पत्थर है। अभाव में सद्भाव की अनुभूति। शिल्पी ने कहा हमें इसमें मूर्ति की अनुभूति हो रही है, मूर्ति की अनुभूति हो रही है, और वहां मूर्ति है नहीं। मिट्टी को उठाया, कुमार को घड़े की अनुभूति हो रही है, उसको घड़ा दिख रहा है और घड़ा है नहीं, अभाव में। देख रहे हो यहां पर क्या दिख रहा है, एक खेत, एक दूध का गिलास लाए, बच्चों से पूछा क्या है, दूध है, और ज्ञानी कहता है मुझे घी दिख रहा है। मुझे लाए थे यहां पर 3 साल पहले महाराज जी, लमेटा वालों के पास एक खेत है, एक खेत है, बहुत उपजाऊ खेत है, 4-4, 5-5 पंप लगे हैं। लोगों ने दिखाया, लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। महाराज जी बड़ी मुश्किल में खेत लिए हैं, कोई कहता खरीदा है, कोई कहता हमने बहुत मेहनत की है, कोई कहता हमने सिर फोड़ा है, कोई कहता पता नहीं क्या क्या। आखिर काय के लिए लड़े हो, क्या खरीदा है? लमेटा वालों ने खेत खरीदा था। लमेटा वालों के पास खेत है और वो खेत ही खरीद सकते, खेत ही खरीदा था, खेत के लिए ही मेहनत की थी। कितनी मेहनत से ये जमीन लमेटा वालों ने की होगी, मानना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी जमीन लमेटा वालों ने कर ली, वो भी मंदिर के नाम। बहुत कम लोग हैं जो मंदिर के नाम जमीन नहीं थी, फिर भी मंदिर के नाम इतनी सारी जमीन कर ली, खरीद खरीद करके कर ली। थोड़ी और बाकी है, वो खरीद रहे हैं। खरीदते रहो खेत। और मुझे भी लाए खेत दिखाने के लिए, किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन मैं साधु हूं ना, अभाव में सद्भूत भाव की अनुभूति करता हूं। इसी खेत में हमें तीर्थ की अनुभूति हुई, माटी में भगवान की अनुभूति हुई।
तुमने खरीदी थी, तुमने बेची थी इसलिए कि इसमें कितनी फसल होती है, तुमने खरीदी थी कि इसमें कितनी फसल होगी। लेकिन साधु की दृष्टि पड़ी तो जो यहां पहले भी नहीं था, बेचने वाले के पास भी भाव नहीं था कि मैं तीर्थ बेच रहा हूं, खरीदने वाले के पास भी भाव नहीं था कि मैं तीर्थ, लेकिन साधु की दृष्टि पड़ी तो अभाव में सद्भाव की अनुभूति हुई। उन्होंने कहा ये तीर्थ दिख रहा है। यही तो स्थिति बनती है, यही तो क्या है। दुनिया को नहीं दिखता है, इस शरीर के अंदर हाड़ मांस का पिंजड़ा दिखता है, लेकिन इस शरीर में साधक को भगवान आत्मा दिखता है। अभाव में सद्भाव की अनुभूति, जब जब हमें अभाव में सद्भाव की अनुभूति होगी। आज भगवान हमारे बीच में नहीं है, आज हमारे बीच में भगवान नहीं है, रोते रहो, क्या करोगे? नहीं है तो नहीं है। और भगवान के बिना तुम्हारी रक्षा हो नहीं सकती। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, बीत रागात परो देवो न भूतो न। है ही नहीं कोई। भगवान के बिना इस दुनिया में तुम जी नहीं सकते। भगवान के बिना तुम्हारी सुरक्षा नहीं, और भगवान इस दुनिया में है नहीं। सबको मालूम है भगवान अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी 2,500-3 हजार वर्ष पहले मोक्ष चले गए, सबको मालूम है। भगवान है नहीं, ये सबको मालूम है। भगवान है नहीं और भगवान के बिना तुम्हारी सुरक्षा नहीं। बस यहीं से शुरू होती है साधना, यहीं से शुरू होता है धर्म, यहीं से साधक एक ऐसी साधना करता है। भगवान नहीं है लेकिन भगवान की उपस्थिति की अनुभूति करता है भगवान, आनंद में आ रहा है। कहाँ है भगवान? दिखेगा नहीं, अनुभव में आ रहा है भगवान है। यदि भगवान नहीं होता तो हम और आप सुरक्षित नहीं होते। हमारा जिंदा रहना बता रहा है कि भगवान है। कहाँ है? अभाव में सद्भाव की अनुभूति। अभाव रूप है लेकिन मुझे सद्भाव की अनुभूति हो रही है। उसी सद्भाव की अनुभूति के परिणाम स्वरूप तो आज ये मंदिर है। उस सद्भाव की अनुभूति में तो गंधोदक बनता है, मूर्ति का गंधोदक नहीं बनता, गंधोदक भगवान का बनता है। और भगवान यहां है नहीं। मूर्ति के लिए मंदिर नहीं बनता, भगवान का मंदिर बनता है। और भगवान है नहीं, किसका मंदिर बनाओगे? भगवान है नहीं और मंदिर भगवान का बनता है। भगवान है नहीं, इसका मंदिर बनाओगे। भगवान का अभिषेक होता है, शांति धारा होती है, और भगवान है नहीं, गंधोदक किसका पाओगे? है नहीं। बस यही साधना, यही अनुभूति, यही शक्ति सम्यक दृष्टि के अंदर जागती है। दुनिया कहती है भगवान है नहीं, सम्यक दृष्टि कहता है मुझे भगवान दिख रहा है, बिल्कुल सामने बैठा है, उसी का तुम्हें मंदिर बना रहा हूं। कहां है? हिरण्याकश्यप को नहीं दिखेगा, उसके लिए प्रहलाद की आंख चाहिए। वही महल है, वही सब कुछ है। आप पूछ सकते हो महाराज ऐसा तीर्थ कहां है? कहां है तीर्थ? आपने कहां से देख लिया? हमने तो खूब हल चलाए, बखर चलाए, ट्रैक्टर चलाए, कहीं भगवान मिले ही नहीं। कहां दिख रहा है? हिरण्याकश्यप की आंख में नहीं दिखेगा, इसे प्रहलाद की आंख चाहिए। और प्रहलाद की आंख के लिए जो है बाहरी आंख नहीं, कि अंदर चेतना में से एक आंख जागती है, अंदर चेतना की एक आंख खुलती है, तो सारे जगत को जो जहां वो कुछ नहीं दिखता है,
वो उस आंख से दिख जाता है। वैष्णव दर्शन की कहानी है, जैन दर्शन में भी बहुत। लोग कह रहे हैं कहां है तेरा भगवान, है ही नहीं, भगवान होते ही नहीं है। बस जहां लोग कहें कि भगवान है और सामने दिख रहा है, कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि भगवान है इसलिए दिख रहा है। चमत्कार कब होगा? जब भगवान नहीं है और तुम्हें भगवान दिख जाए, यही तो चमत्कार है। एक व्यक्ति आग में कूदा और जल गया, इसे चमत्कार कहें? एक व्यक्ति आग में कूदा और बड़ा चमत्कार हो गया, बोले क्या हो गया? एक व्यक्ति आग में कूदा और जल गया, ये चमत्कार नहीं। चमत्कार है कि एक सती आग में कूदी और आग ठंडी होकर सरोवर बन गई। अभाव में सद्भाव की अनुभूति, अभाव में सद्भाव की। वहां पानी था ही नहीं, वहां तो जलती हुई लकड़ी थी, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ, अनुभव में सरोवर आ गया। सरोवर में तैर रही है। दुनिया कहती है अग्नि की भट्टी है, लेकिन साधना का चमत्कार होता है, वह तो सरोवर में कमल के ऊपर बैठी है। सामने एक पाषाण पिंड है। समंतभद्र भगवान को, महाराज को चंद्रप्रभु भगवान दिख गए। चंद्रप्रभु दिख रहा और है पिंड। सारी दुनिया ने कहा पिंड। हिरण्याकश्यप ने कहा कि ये खम्मा है, ये पिलर हैं। वहां कोई भगवान नहीं था, लेकिन कहता है मुझे स्पष्ट दिख रहा है। अब उस आंख में कैसी साधना होगी। सारे जगत की आंखें एक तरफ और हिरण्याकश्यप की आंख एक तरफ। वो कहता है, दावे के साथ कहता है, दुनिया कहता है ही नहीं, किसी को नहीं दिख रहा है। जब पिलर तोड़ा गया तो सारी दुनिया की आंखें सही निकली कि प्रहलाद की आंख सही निकली। बस महानुभाव, मंदिर में हिरण्याकश्यप बन के जाओगे, एक पाषाण की मूर्ति मिलेगी। प्रहलाद बन के जाओगे तो भगवान दिखेगा। अभाव में है नहीं भगवान, ये ध्यान रखना। स्थापना निक्षेप में भगवान होता नहीं, और वहां तो स्थापना भी नहीं थी। उस पिंड में तो स्थापना थी नहीं, भगवान की स्थापना भी नहीं थी। इससे भी एक और कला होती। यहां तो स्थापना पंचकल्याण से हमने भगवान को स्थापित किया, लेकिन और बड़ा चमत्कार होता है, और बड़ी शक्ति होती है, जो स्थापना निक्षेप के बिना भी भगवान देख लेता है। बहुत बड़ी शक्ति। अपन ने तो जब देखा, जब भगवान के पंचकल्याणक हो गए, सूर्य मंत्र दिया गया, और हमें मालूम था इसके पंचकल्याणक हुए हैं, इसलिए स्थापना निक्षेप से हो गया। स्थापना निक्षेप से भगवान देख लेना कोई चमत्कार नहीं, कोई चमत्कार नहीं। है चमत्कार, लेकिन कोई बड़ा चमत्कार नहीं, क्योंकि पंचकर्मा के बाद सबको भगवान दिखते हैं, सब भगवान जानते हैं, बहुत श्रद्धा से मानते हैं। लेकिन एक चमत्कार, एक साधना, एक अतिशय, स्थापना निक्षेप भी नहीं है, बल्कि विपरीत स्थापना है। उसमें समंतभद्र महाराज को चंद्रप्रभु भगवान दिखे हैं। उन्होंने चंद्रप्रभु को नमस्कार किया। हमने जब किया चंद्रप्रभु को, जब चंद्रप्रभु के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन वहां तो प्रतिष्ठा ही नहीं थी, संस्कार नहीं था, सूर्य मंत्र नहीं था, कुछ भी नहीं था, स्थापना भी नहीं थी, नाम भी नहीं था। निक्षेप, 4 निक्षेप होते, न वहां द्रव्य तद्रूप था, ना नाम की स्थापना थी, ना कोई स्थापना थी, कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी चंद्रप्रभु भगवान दिखे। प्रहलाद के पास उस महल में कुछ भी नहीं था, ना स्थापना थी, ना नाम था, निक्षेप। सब कह रहे थे खम्मा है, कोई पंचकर्णक हुआ नहीं, कोई प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं। उसके बावजूद एक साधना ऐसी हुई से भगवान दिख गया। आज
का समय महत्वपूर्ण नहीं है। आज का दिन, आज के बाद का दिन सबको इस भूमि पर तीर छेद दिखेगा। हर व्यक्ति की आंख उठेगी, वहां कहेगा यह है संस्कारोदय तीर्थ। हर व्यक्ति कहेगा, क्योंकि सारी दुनिया में प्रचार हो गया है। अभी भी सभी लोग कहे महाराज जी कहां हैं, सबको मालूम संस्कारोदय तीर्थ लमेटा में, क्योंकि सबको मालूम, सब चल गया और जो कुछ रह गया था आज पता चल जाएगा। चल गया था उस दिन जिस दिन शिखर जी की माटी रखी थी, चल गया जिस दिन आज शिला रख रहा हूं मंदिर की। सबसे बड़ा चमत्कार तो उस दिन था जिस दिन सारा जगत कहता था ये माटी का खेत है, लेकिन अंदर की आंख कह रही थी नहीं ये तीर्थ क्षेत्र है। मैं आज के दिन उस दिन को याद कर रहा हूं। आज मैं कोई अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं मान रहा हूं। मैं उस दिन याद कर रहा हूं जब सारा जगत, आज तो ठीक है, आज तो अपन ने बहुत कुछ कर लिया, अब तो तीर्थ की स्थापना हो रही है, हो गई है, लेकिन जब खेत था और उसमें तीर्थ की अनुभूति, उस दिन भी मैंने यहां से माटी उठाई थी, उस दिन भी मैंने यहां माटी का अनुभव किया था। उस दिन जब सारी दुनिया की दृष्टि में माटी थी, खेत था, उस समय उस माटी में तीर्थ की गंध आई थी। उस माटी में वास्तु में लिखा हुआ है कि माटी को देखकर अंदाज लगाओ कि इस माटी में मंदिर बनेगा, इस माटी में राजा का महल बनेगा, इस माटी में व्यापार की दुकान बनेगी, फैक्ट्री बनेगी, इस माटी में ब्राह्मण रहेगा, इस माटी में क्षत्रिय रहेगा, इस माटी में शूद्र रहेगा, इस माटी में पशु रहेगा, इस माटी में सांप रहेगा, इस माटी में बिच्छू रहेगा, इस माटी में देवता बसेंगे। सब कुछ माटी के अंदर है। बहुत बड़ा साइंस महानुभाव, बहुत बड़ा साइंस। माटी के अंदर, माटी में लिखा है, वो कहते हैं ना दाने दाने में लिखा है, इसी प्रकार हर माटी के एक एक कण में लिखा है कि ये कण किसके लायक है। एक एक कण में लिखा है। एक बालू का एक कण उठा लीजिए, उस कण के अंदर लिखा हुआ है ये बालू किस काम की है, ये मिट्टी का किस काम का है। बस एक साधना चाहिए, एक अंदर की जागरूक चाहिए। तुम सब नहीं पकड़ पाओगे। जैसे वैद्य होता ना, वैद्य यहां नाड़ी में क्या पकड़ता है, तुम लोग सब अपनी अपनी नाड़ियां देखना, कौन सी नाड़ी चल रही, बोले महाराज जी फड़क रही है, बस तुम्हें क्या दिखेगा, महाराज फड़क रहा है। और वैद्य देखेगा तो क्या कहेगा, कफ की नाड़ी है, वात की नाड़ी है, पित्ती। अपन देख रहे हैं मात नाड़ी फड़क रही है और वैद्य कह रहा है कि नाड़ी में फलानी बीमारी पनप रही है। ऐसा ही सामान दिखता है। उस कण में बहुत बड़ा वास्तु का भी हमने अध्ययन किया, मैं बहुत प्रभावित हुआ, बहुत प्रभावित। दो चीजों से बड़े महत्वपूर्ण है बंधु, बस ज्ञान चाहिए। हमारी जिंदगी की पूरी की बही खाता हमारे शरीर में हजारों स्थानों पर लिखा है। इन बालों के अंदर लिखा है। सही जोशी है, बाल देख के बता देगा इसकी जिंदगी कैसी है। बालों के छिद्र को बता देगा। नाखून पे तुम्हारी जिंदगी लिखी है, आंख की बरौनी पे तुम्हारी जिंदगी लिखी है, आंख की गटैना पर तुम्हारी जिंदगी निकली है, नाक पर जिंदगी लिखी है, दांत पर जिंदगी लिखी है, ओंठ पर जिंदगी लिखी है, कान के ऊपरी भाग पर लिखी है, कान के बौड़ी भाग पर लिखी है, दाढ़ी में तुम्हारी जिंदगी लिखी है, शेप में तुम्हारी जिंदगी लिखी है, गर्दन में जिंदगी लिखी है, छाती में जिंदगी लिखी है, पेट पे जिंदगी लिखी है, पीठ पे जिंदगी लिखी है, कमर पर जिंदगी लिखी है, जंघा पे जिंदगी लिखी है, घुटनों पर जिंदगी लिखी है, पैरों पर जिंदगी लिखी है, उंगली पर जिंदगी लिखी है, और क्या मैं नाम नहीं आ रहा है, और कहाँ कहाँ का, जिह्वा पर जिंदगी लिखी है, पूरी जिंदगी लिखी है। एक जगह की मिटा दो तो कोई मिटने से नहीं होता। ज्योतिष के अनुसार पूरा सब कुछ लिखा है। एक चीज गई, ज्ञानी होगा, एक तुम्हारी एक दशा को, एक उंगली को इतनी सी देखेगा, पूरी जिंदगी बखार देगा। पढ़ने की हिम्मत चाहिए।
इसी प्रकार वास्तु कहता है हर चीज पर जिंदगी लिखी है, ये माटी किसके योग्य है, पढ़ने वाला चाहिए। माटी को बताया कौन मकान बनाए यहां पर, कौन व्यक्ति सुखी रहेगा यहां पर। उन्होंने देखा कि जिस किसी माटी पर यदि कोई बना लेगा वो जिंदगी भर दुखी रहेगा। महल के स्थान पर तीर्थ बन जाए और तीर्थ के स्थान पर महल बन जाए, दोनों बिगड़ जाएंगे, दोनों बिगड़ जाएंगे। हर चीज का उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया है इस बार। माटी को माटी से किया है और कुछ नहीं। माटी को देख करके पता करो ये माटी पे कौन बस सकता है, इस पर क्या पनप सकता है, किसके लिए सुखदाई हो सकती है। मंदिर की माटी लिखी हुई। और वो पहला दिन 3 साल दिन पहले, पता नहीं तुम काय के लिए लाए थे, क्यों लाए थे, लेकिन मैंने जब यहां माटी उठा करके ध्यान किया था, उसी दिन मैंने कहा था ये भूमि में एक महातीर्थ क्षेत्र बनेगा। और आप मुझे वहां से ले जा रहे थे, मैं यहां से गया था, शायद यहीं से गए थे पीछे से। इसी प्रकार से अपनी आत्मा के अंदर वो भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि को क्या होता है, भगवान देख लेते हैं। सबको दिख रहा है कि ये पापी है, ये संसारी है, ये रागी द्वेषी है, लेकिन एक ज्ञान चेतना जागती है कि नहीं, ये तो भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है। तो ये जो शक्ति अभाव में सद्भाव की अनुभूति, जब जब तुम्हें करने आ गई, जाओ, दुनिया की कोई ताकत अब तुम्हें ठग नहीं सकेगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रुला नहीं सकेगी, तुम कभी रो नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हारी साधना क्या हो गई, अभाव में सद्भाव की। सामने गाली आ रही है और तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मेरी पूजा हो रही है, कौन दुखी करेगा। सामने गाली दे रहा है और तुम्हें पूजा की अनुभूति हो रही है, वो मेरी पूजा कर रहा है, कोई दुखी नहीं। अभाव में सद्भाव की अनुभूति। और यदि हमें दुनिया में संसार में जीन रहना है तो अभाव तो कभी पूरा होने वाला नहीं है, बस अभाव में सद्भाव की अनुभूति कर लो तो आज भी हमें भगवान दिख जाएंगे। आज भी मंदिर में भगवान है, हम भगवान का मंदिर बनाएंगे, हम भगवान का तीर्थ बनाएंगे। जिन जिन को भगवान का तीर्थ दिख रहा हो वो आज यहां मंदिर बनाएंगे। जिनको दिख रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे महाराज जी कुछ नहीं बनने वाला, ये लमेटा के लोग हैं, बातों बातों में निकाल देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी के पुण्य ने जान लिया है कि यहां कोई महाशक्ति है। लमेटा वाले हार चुके थे, कह चुके थे कि नहीं, सुधा सागर महाराज से तो हमारा मंदिर नहीं बनेगा, क्योंकि मैं बहुत महंगा हूं। हमारे पूज्य आचार्य विद्यासागर से महंगा नहीं हूं, बहुत महंगा हूं। मेरे पीछे पड़ने वाले सुनो, मेरी बोली लगाने वाले सुनो, मेरा आशीर्वाद लेने वाले सुनो, बहुत महंगा हूं रे, बहुत महंगा हूं। और हमने ये भी देखा है आज बाजार में सस्ती वस्तु की कीमत ज्यादा है, कम है। सस्ती वस्तु बिकती नहीं और महंगी बहुत बिकती। पहले अभिषेक बहुत सस्ते में होता था, फोकट में आके करो, कोई मनाने से नहीं करता है। इसी शेपुरा भिटोनी में कितने लोग अभिषेक करते, 2-4 इसमें, 2-4 इसमें, 2-4 इसमें। सब मंदिरों के यही हाल थे। मैंने कि भाई मंदिर में भगवान के अभिषेक के लिए मनाना पड़ रहा है। लोगों को कहना पड़ता था, लोग कई गांव में जाओ तो कहते महाराज जी थोड़ा इन छोकरों को उपदेश दो कि मंदिरों में अभिषेक करने, नहीं तो कोई अभिषेक
अरे मैंने कहा अभिषेक सस्ता कर दिया इनने। और मैंने जैसे ही अभिषेक का महंगा किया, इतना महंगा किया कि लोग आज लाइन लगा के मंदिरों में अभिषेक कर रहे हैं। वस्तु के मूल्य से वस्तु का महत्व पता चल जाता है। यदि ये कोई लाइब्रेरी की पुस्तक मैं देता हूं, एक एजेंडा, एक प्रॉस्पेक्टस देता हूं, उसमें सब किताबें, एक किताब 2 पैसा की, एक किताब 2 रुपया की, एक 200 रुपया की, और एक किताब के नीचे लिखा था मूल 10,000 रुपया। झूठ मत बोलना, अभी तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं हो, पूरा देख रहा है। एक किताब 2 रुपए की, एक किताब 100 रुपए की, एक 50 रुपए की, सब पढ़ते पढ़े। एक किताब लिखा था 10,000 रुपए की। सही बोलना, लाइब्रेरी में सबसे पहले आप कौन सी किताब की तरफ जाओगे? आप क्या जानते, उस किताब का नाम भी पहली बार ही सुना आपने। उस किताब में आपको कुछ भी मालूम नहीं है कि क्या है, लेकिन जैसे ही आपने देखा 10,000, आप सबसे पहले उसी किताब को निकाल के देखोगे। ये दुनिया का रिवाज है। आज अर्थ के युग में मूल्य से पता चलता है कि ये वस्तु का मूल्य क्या है। जब मैंने आपकी ये आदत देखी तो मैंने भी अभिषेक का मूल्य रख दिया। लमेटा में जब आया मैं यहाँ, बहुरीबंद में भी यही हुआ। महाराज जी देखो, ये लमेटा है, गरीब लोग हैं, बाहर के लोग नहीं हैं, यहाँ शांति धारा सस्ती करा दो। बहुरीबंद में भी कहा, हर गरीब हमारे सामने गिड़गिड़ाता है। और हम जानते हैं जितने ये गरीब हैं ये गुदड़ी के लाल हैं। मैंने कहा भैया मैं शांत, मैं तो सस्ता होने वाला नहीं हूं। तो महाराज जी फिर अभिषेक शांति धारा होगी, मैंने नहीं होने दो। बहुरीबंद में सबसे ज्यादा गरीब लोग मान रहे थे, एक एक दिन में 10-10 शांति धारा होंगी। लमेटा में कह रहे थे महाराज शांति धारा नहीं होगी, यहां 11 ही का मिल जाए तो बहुत है। जिस दिन से आए उस दिन से 2-2 हो रही है, क्योंकि हर व्यक्ति सुन रहा है मूल्य है इसका अर्थ दम है। मूल्य है इसका अर्थ दम है, और मूल्य उसका बन जाता है, और वस्तुता है। तो जब व्यक्ति के मन में ये भाव जाग जाता है, परिणाम जाग जाता है। तो मेरे लमेटा वाले तो स्पष्ट 3-4 बार मेरे पास आए। अंत में तो फैसला हो गया, भैया बार बार महाराज के पास क्यों जाते हो? महाराज की सुनो, महाराज की डांट खाओ और चुपचाप लौट के वापस आ जाओ। इस बार तो यही फैसला हो चुका था। सब बैठ करके निर्णय कर लिया था हम महाराज के पास जाना ही नहीं है, क्योंकि हम पूछते थे पहले मूल मंदिर का दातार लाओ। मंदिर बनाना कि तीर्थ बनाना, इनका भाव था कि एक कमरा बना ले में और ठाकुर जी बैठा ले में और अगरबत्ती चालू। और जब आते तो हम कहते देखो भाई तुम समय खराब कर रहे हो। होना ही नहीं था, हथियार डाल चुके थे। चमत्कार कब होता है? प्रारंभ में चमत्कार नहीं होता, बहुत बड़ी परीक्षा दे रहा हूं महानुभाव। जितने महान आत्माओं पर चमत्कार हुए शुरू में नहीं हुए, जब संकट की चरम सीमा हो गई, जब संकट चरम सीमा पर है, अब बच नहीं सकता है, समझ लेना उसी समय चमत्कार होने वाला है। द्रौपदी के लिए चमत्कार कब हुआ? जब जुआ पे लगा रहे थे तब, जब बाल घसीट के ला रहे थे तब। चमत्कार जब हुआ जब अंतिम रूप हो गया चीरहरण। शेष सुदर्शन का चमत्कार कब हुआ? जब आरोप लगाया जा रहा तब नहीं, जब सूली चढ़ाई जा रही थी तब हुआ। जितने भी लोग मैंने देखे कथाओं में, सबको प्रारंभ में कभी किसी ने भी धर्म का चमत्कार नहीं दिखा। जब बिल्कुल अंत हो जाए,
अब कोई उपाय ही नहीं है, बस उसके बाद चमत्कार होता है। पूरे संकट में हीरो पिटता 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 मरने लग जाए, बस उसी समय गॉड गिफ्ट होती है। तुम लोग बहुत जल्दी धर्म छोड़ देते हो, बहुत जल्दी धर्म छोड़ देते हो। महाराज इतने दिन हो गए करते, अब कुछ नहीं हुआ, वर्षों हो गए, जिंदगी हो गए, नहीं अभी तुम जिंदा हो। जिस दिन तुम सोचते हो कि बस महाराज आज मेरा अंतिम दिन है, बस उसी दिन चमत्कार हो जाएगा। और ये मैंने कथाओं में पढ़ा, जितना भी हुआ सबके अंत में जाकर धर्म रक्षा की। और ये घटना मैं इस तीर छेद पर देख रहा हूं। ये तीर छेद 3 साल से तुम्हें तड़पा रहा है, 3 साल से मेरी डांट सुना रहा है, फिर भी तुम चले आते थे। मालूम तुम्हारा क्या भाव था, इसलिए आते थे। मैं सोचता हूं तुम लोगों की जब शक्ति नहीं है तो आते क्यों हो। तो मैं समझता हूं आजकल तुम लोगों के अंदर शायद कोई आपका कोई दूसरे गांव का भगत सेठ आके लमेटा का मंदिर बना जाए। मैं अपने भक्त को इतना गरीब समझते ही नहीं हूं कि उसे दूसरे की रोटी खाना पड़े। और तीर्थ ने कहा कि बस अब फैसला हो चुका है। और एक व्यक्ति ने कहा था, क्या नाम था उसका, ध्वजारोहण कर रहा है ना, पवन ने कमेटी को जब, हाँ इसी ने सुनाया था मुझे, उसी ने खुद ही सुना दिया कि जैसे ही जब अनु भैया वगैरह ने कहा कि चलो महाराज, तो उसने बोल क्यों जाते हो वहां पर, तुम्हारी औकात मौकात तो है नहीं। महाराज ने 4 मंदिर की कही, छोटे छोटे बोझ नहीं बोल पाए। बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है, महाराज का समय खराब करो और अपन जाकर के महाराज के प्रति महाराज को भी विकल्प आवे और अपन भोंदू बन के वापस के। यही था ना। जैसे मुझे समाचार मिला कि लमेटा वालों ने बस सुधा सागर से तो ये मंदिर नहीं बनना, क्योंकि उनका हाथ बहुत बड़ा है और वो चाहते हैं, वो तो होने वाला नहीं है। सब ने अपनी अपनी लमेटा के सब लोगों ने अपनी अपनी तिजोरियां 10 बार खोल के देख ली। कई लोगों ने हिम्मत भी लगाई और बाद में कहने लगे महाराज जी बस मुझे विश्वास था ये धर्म है, मुझे विश्वास था इस माटी का परीक्षण मैंने किया है, मुझे विश्वास था कि दुनिया को ये खेत की माटी थी और मुझे ये तीर छेद की माटी दिखी थी। मेरा सारा वास्तु दांव पर लगा हुआ था, दांव पर लगा हुआ था। बहुत बड़ा ज्ञान को दांव पर लगाना बहुत बड़ी चीज है मालूम। पूरा ज्ञान दांव पर लगा हुआ था। मैंने कहा ठीक है, बस ये फैसला हुआ, आज सुदर्शन को सूली चढ़ना है, फंदा भी लग गया है। 1 2 2.5 नरेंद्र बाबू, 3.25 99 100 बोलने के पहले ही वो महापुण्यात्मा आ गया कि तीर्थ बनेगा। यही बता रहा है कि इस माटी में चमत्कार है, अतिशय है। जैसे कथाओं में हमने सुने कि कथा नायक जब संकट की चरम सीमा पर पहुंचता है तब चमत्कार होता है। इसी प्रकार तीर्थ छेद की माटी जब चरम संकट सीमा में गई, बस अब महाराज के पास जाना ही नहीं है। माटी ने कहा मामला बिगड़ जाएगा, ये जाना छोड़ देंगे और बाबा जी आने वाला नहीं है, वो मनाने वाला नहीं है और बाहर का कोई व्यक्ति यहां आने वाला नहीं है। जाग गए, कल भी ये यहीं थे, सब कुछ है। और ऐसे आनंद के साथ भाव जागा। आज तीर्थ क्षेत्र पर मंदिर बन रहा है, मूर्ति का नहीं,
भगवान का, जिनका नाम है देवादि देव आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान का जिनालय बनेगा। और कितने बड़े भगवान होंगे, जितना बड़ा दुनिया में पत्थर मिलेगा। हाँ भैया, पत्थर से बड़ा तो अपन क्या बनाएंगे। इतना तो पक्का है, कुंडलपुर के बड़े बाबा से भी बड़े होंगे। और जब हाईवे यहां पर है, इतना अच्छा है, तो आदिनाथ अकेले नहीं होंगे। खुले आकाश में खड़े होंगे, 50 फुट ऊंचे, ऊपर जाकर के भरत और बाहुबली भगवान दोनों पर हाईवे से दिखेंगे कि झुकेंगे भगवान 30 फुट 35 फुट जितना बड़ा बन जाएगा। और एक पहाड़ बनेगा, उस पहाड़ के ऊपर कैलाश पर्वत जैसा बनेगा, उसके ऊपर खड़े होंगे भरत भगवान और बाहुबली, और होगी ऐसी अलौकिक 24 जैसे भरत चक्रवर्ती ने बनाई हो। एक मंदिर के अंदर 24 नहीं, एक गर्भालय वाली 24 नहीं, 72 भगवान है तो 72 शिखरे होंगे, 72 ही गर्भालय होंगे। और एक एक में ऐसी बहुत बड़ी चीज कल्पना यहां आई है। मैं जरूर अलग अलग सब जगह महाराज कहते, लेकिन सबका सैंपल बिल्कुल अलग अलग होगा। दर्शन करने आएंगे तो कहोगे ऐसी 24 तो मैंने अभी तक जिंदगी में। तो दूसरी को जाओगे वो कहे ऐसी, तो तीसरी भी जाओगे तो इसी का नाम तो है कि जैसी देखी ही नहीं। तो ऐसा रूप इसका बनेगा। और यह रूप का एक बनाने का भाव, महानुभाव, जब भी कोई धर्म का कार्य अकेला करे उसकी अनुमोदना जरूर करना। कल भी मैंने कहा था, क्योंकि जिसकी तुम अनुमोदना करोगे तुम्हारा वैसे ही होगा। जब एक व्यक्ति कोई मंदिर बनाए तो उस मंदिर में जरूर तुम अपनी एक शिला जरूर लगाना। चंदा चिट्ठा से बने, उसमें एक शिला लगाते हो तो तुम्हें एक उतनी अंश का फन लगेगा बस, जितना तुम मान लो 100 लोगों ने मिलकर मंदिर बनाया तो 10% बनेगा। कितना बनेगा? 1% बनेगा। 1% ही पुण्य लगेगा, क्योंकि वो चंदा से बना, चिट्ठा से बना, सबसे बना। लेकिन जब कोई व्यक्ति, मैंने कल शाम को भी कहा था, पहले पंच कल्याणक एक व्यक्ति करता था, मंदिर बनाता था, पूरा पंच कल्याणक करता था, पूरा गजरत चलता था। उस समय पंच कल्याणक गजरतों की महिमा थी, किलोमीटरों में गजरत होते थे। कितने में? किलोमीटरों में गजरत होते, क्योंकि एक व्यक्ति था। एक व्यक्ति क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति समर्थवान की तुम अनुभूति का अनुमोदना करने जाओगे तो तुम भी एक दिन इतने समर्थ बनोगे कि तुम्हें व्यापार करने के लिए किसी की साझेदारी नहीं करना पड़ेगी। क्योंकि धर्म भी इंडिविजुअल करो, धर्म साझेदारी मत करो। साझेदारी का भाव मत करो कि हम सब मिलके कर लेंगे। नहीं, हम करेंगे, हम करेंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। और आज भारत में उन मंदिरों में सबसे ज्यादा अतिशय है जो मंदिर किसी सेठ ने बनाए और सारा जगत उसका लाभ ले रहा है। सारे जगत ने मिलके बनाया तो जगत लाभ ले रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारे जगत ने। लेकिन एक ने बनाया, सारा जगत लाभ ले रहा है। गोमटेश बाहुबली किसने बनाया और लाभ सारा भारत। संगी मंदिर सांगानेर इसी एक ने बनाया, लाभ सारा भारत ले रहा। पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी बात कही, मैं बहुत दिन में समझ पाया कि भगवान की मूर्ति जब राजस्थान के अंदर मूर्ति बनने की बात आई तो मेरे मन में भाव आया कि पीतल की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाए, बहुत बड़ी मूर्ति, गोमटेश बाहुबली के बराबर। सबसे मिलके बनाए, सबसे चंदा करो। पीतल इकट्ठा शुरू कर दिया।
क्वांटलों से पीतल इकट्ठा हो गया। और आचार्य जी के पास जब हमने बड़े गर्व से मन के आचार्य जी हमारी पीठ ठोकेंगे, सवाल बड़े उससे लिखा, महाराज जी हमारा ऐसा भाव हुआ है, राजस्थान के समाज का भाव हुआ है, सारे भारत का पीतल इकट्ठा करके उत्तर भारत में भी गोमतेज बाहुबली वहां पाषाण के यहाँ पीतल के घर बैठाए ले जाएंगे। तो अपन ने तो और बड़ा चढ़ा के नमक मिर्ची मिलाई थी। समाचार आया कि इसी समय बंद करो, कितने बड़े भगवान बैठा लो या छोटे बैठा लो, एक ही व्यक्ति बैठा लेगा तो बैठा लेना। एक व्यक्ति, एक परिवार जितनी बड़ी मूर्ति बैठाल सकता है उतनी बड़ी बैठालना, सबका चंदा इकट्ठा करके मूर्ति बैठालना ये अतिशयकारी नहीं होता, क्योंकि आचार्य से एक बार इसके संबंध में बहुत ठोकर खा चुके थे। उनका अनुभव था, उन्होंने कहा नहीं, बड़ी मूर्ति से छोटी मूर्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मूर्ति अतिशयकारी होना चाहिए, इसका फर्क पड़ता है। बड़ी हो या छोटे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना एक व्यक्ति बना सकता है बनाना, चंदा चिट्ठा से भगवान नहीं बनाना। गुरु आज्ञा थी, मान लिया, लेकिन दिमाग घूमता रहा कि आखिर क्यों। जब मैंने वास्तु पढ़ा, शास्त्र पढ़े, तब मुझे समझ में आया, ओहो, एक व्यक्ति ने गोमतेज बाहुबली का अतिशय मात इसलिए है, एक व्यक्ति ने बनाया। और कैसे बनाया? गिन गिन के नहीं, पत्थर के बदले में सोना लुटाया है। आज गोमतेज बाहुबली की जैसी मूर्ति कोई दूसरा बना नहीं सकता। नकल खूब की जा रही है, दक्षिण में भी खूब नकल की गई, लेकिन गोमतेज बाहुबली तो एक ही है, अद्वितीय है। क्यों? वो एक व्यक्ति ने बनाया सारा दिन। इससे धर्म जब एक व्यक्ति करता है, एक परिवार करता है, उन मंदिरों में अतिशय टपकता है। उन मंदिरों के अतिशय देखे हमने, चांदखेड़ी के, सांगी मंदिर सांगानेर के, श्री महावीर जी के, देखो आज ये चरम सीमा पर है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूर्ति भी किसी एक व्यक्ति ने बैठा ली, हालांकि वो स्वप्न के माध्यम से, उसका कोई इतिहास अपने सामने नहीं है, लेकिन जिनका इतिहास है आज भी चरम सीमा पर। आज ये संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र भी अभी तक हम वहीं से, कटनी से एक एक व्यक्ति के कर रहे थे। ऊना महंगा में, ऊना में सेठों का महाराज है। लेकिन ध्यान रखना, मंदिर सेठ से बनवाऊंगा और दर्शन प्रत्येक गरीब को करने की छूट मिलेगी। और एक एक मंदिर यहां बन करके, और जब इसमें, इसलिए मैं जो कह रहा था, जब कोई एक व्यक्ति कोई धर्म करे, जब कोई व्यक्ति एक विधान करे, जब कोई एक व्यक्ति गजरत करे, जब कोई एक व्यक्ति मंदिर बनाए, जब कोई एक व्यक्ति रथ भेंट करे मंदिर में, जब एक व्यक्ति कोई पालकी भेंट करे, उसमें जरूर अपनी अनुमोदना करना महानुभाव। यदि किसी ने, एक व्यक्ति ने रथ कहीं भेंट किया है, जिंदगी में एक बार उस रथ यात्रा में जरूर तुम शामिल होना, एक बार। चंदा चिट्ठे वाले की नहीं कह रहा हूं। एक ही व्यक्ति ने कहा कि रथ जितने का बनेगा मैं बनाऊंगा, उस रथ यात्रा जरूर, अपने उस रथ की यात्रा जरूर एक बार अपने नगर में निकालना, और उस रथ यात्रा में जरूर एक बार शामिल होकर हाथ लगाना। बहुत बड़ा प्रभाव। इसी प्रकार से जब ये मंदिर बन रहा है, एक भी जहां तुम्हें पता चला कि ये पंचकल्याणक एक व्यक्ति कर रहा है, कैसे भी करके महानुभाव उस पंचकल्याणक में एक दिन को जरूर जाना, क्योंकि वो एक व्यक्ति कर रहा है। और निमंत्रण किसको दिया है? सारे जगत को निमंत्रण है, और स्वयं का पंचकल्याणक है, वहां जरूर अतिथि बन के जाना। वो पंचायती पंचकल्याणक एक व्यक्ति कर रहा है। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति कोई मंदिर बनाए, एक व्यक्ति मंदिर बना के शिलान्यास करे, तो महानुभाव जैसे बने तैसे उस शिलान्यास में जाकर उसमें अपनी एक शिला जरूर लगा के आना। एक व्यक्ति, चंदा चिट्ठे वाले की बात नहीं कर रहा हूं,
उसमें तो तुम लगाते हो, लगाना क्योंकि तुम्हारा भागीदार है, लेकिन उसमें एक शिला लगाना है, उसमें 5 शिला लगाना है, और परिवार में जितने लोग हो सबकी एक एक लगाना है। चाहते हो कि मेरे परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इतना समृद्ध हो कि एक एक व्यक्ति एक एक मंदिर बना सके संस्कारोदय में, या कहीं भी एक एक व्यक्ति, मान हमारे 4 भाई तो चारों के 4 मंदिर बने। हमारे परिवार के 10 लोग हैं, 10 लोग अपनी कमाई में से एक एक मंदिर बनाए, तो जितने घर में लोग हैं उतनी शिलाएं उस मंदिर में स्थापित करना जो कोई एक व्यक्ति बना रहा हो। यदि तुम चाहते हो कि मेरा रिश्तेदार भी अमीर समृद्ध मिले, बोलो तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारी बिटिया का ससुराल, तुम्हारे बेटे की ससुराल गरीब के यहाँ होवे कि अमीर के यहाँ? बिटिया तुम्हारी अमीर के जाए कि गरीब के? पूछ रहा हूं। और छोकरो तुम बताओ, तुम्हारी ससुराल गरीबी में हो कि अमीरी में? क्या ख्वाब देखते हो बेटा मालूम है? यदि चाहते हो तो अपने रिश्तेदारों के नाम का भी उस मंदिर में जरूर एक शिला लगाना जो मंदिर कोई एक व्यक्ति बना रहा हो, तो क्योंकि वह इतनी समर्थवान शिला होगी, वह शिला वहां जाकर के इतनी समर्थवान हो जाएगी कि एक दिन तुम्हें भी इतना समर्थ बना देते हैं। कल भी मैंने कहा था कि जब ये तीर्थ क्षेत्र चंदे चिट्ठे से नहीं बन रहा है, यहां 24 ही बनेगी तो एक एक व्यक्ति 24 का एक एक मंदिर बनाएगा। और आज जितने लोग यहां आए हैं, मन में भावना करके जाओ कि हे भगवान, आज मैंने किसी एक व्यक्ति बड़ा मंदिर बना रहा है, उसके शिलान्यास में तुम शामिल हुए थे, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके आज भावना भाना है कि भगवान मेरा दिन भी वो कब आएगा। इस मंदिर के शिलान्यास में मैं शामिल हुआ हूं, इस मंदिर के मालिक को मैं साक्षी मानता हूं, मेरा मन भी कर रहा है, जिन जिन लोगों का मन कर रहा हो कि एक दिन मैं भी इतना समर्थ हो जाऊं कि अकेला जिनालय बनाऊं, वे लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके भावना भाएं। मेरा विश्वास है कि एक ना एक दिन, एक ना एक भाव में तुम इतने समर्थ होगे कि इससे भी बड़ा जिनालय बनाओगे। लेकिन ये भावना तुम्हें भाना है, ऐसा भाव करो कि हे भगवान ऐसा शक्ति दो कि संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, मेरा वहां 24 का एक जिनालय हो, 24 का एक मंदिर बना सकूं। करोड़ों आए हैं पापों में, करोड़ों जाते हैं, करोड़ों ले जाओगे। एक घर में कोई बेटा व्यसनी हो जाए, करोड़ों की दौलत धूल में मिला देता है। एक कोई व्यापार धंधे में घाटा लग जाए, करोड़ों की जायदाद बिक करके रोड पे आ जाते हो। एक रात भर में जुआरी इंद्रप्रस्थ ने वनवासी बना दिया पांडवों को, एक जुआ ने। कल परसों भी मैंने कहा था, कितने लोग हैं दुनिया में साल भर में 2, 4, 10 जबलपुर संभाग में पापों के कारण से दिवालिया होते हैं। भावना भाव महानुभाव कि पैसा है, ये तो पता नहीं कब कहां चला जाएगा। कितने बच्चों को छोड़ के जाओ, तुम्हारे धन दौलत पर बच्चे लड़ेंगे, भाई भाई के प्रति दुश्मन बनेंगे। और यदि मंदिर बना करके जाओगे, जो समर्थ है उनसे कह रहा हूं, जो समर्थ है उनसे कह रहा हूं, और बच्चों से भी कह रहा हूं, पापा मेरे लिए तुम वसीयत मत जोड़ना, जो तुमने जोड़ी है उससे सर्व संस्कारोदय में एक जिनालय बना देना। एक पिता था, बहुत कंजूस था, उसके बेटे ने बहुत कहा, वो बेटा मेरा भक्त था, तो उन्होंने कहा पिताजी आप अपनी संपत्ति से कोई अच्छा काम। बोले बेटा मेरे भाव नहीं रहते, मैं तो सब तुझे चाहता हूं, संसार में सबसे ज्यादा मैं तुझे चाहता हूं, तू सबसे प्यारा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा। तो उसने कहा पापा ठीक है, आप मरो, तुम्हारी अर्थी बाद में उठेगी, आपकी सारी वसीयत दान में पहले होगी। और उसने किया ही। जैसे पिताजी का मरण हुआ, आरती बाद में उठाई, उनकी पूरी वसीयत को
दान में घोषणा करने के बाद पिता की अर्थी ले गया। तो ऐसी स्थिति भी भाव हो जाते हैं कभी। समय आपका बहुत ही ज्यादा हो गया, अभी अपन शिलान्यास करेंगे। 24 शिलान्यों में 7-8 का नाम आ गया, हालांकि 25% आ जाता है तो है 7-8 जिनालय के नाम आ गए हैं, और अभी मूल जिनालय का अपन शिलान्यास करेंगे। और अभी यदि शांति धारा है, अरे नए क्षेत्र पर पहली बार भगवान आए और पहली शांति धारा होगी, उसका तो एक रूप ही अलग होगा। पहली बार भगवान आए और पहले वाले रथ में आए, और रथों में भी मैंने कहा भारत में बहुत रथ बने ऐसा, लेकिन सेपुरा भटोनी का रथ सारे रथ बनाने वालों को इसका सैंपल लेना चाहिए, इतना अच्छा बना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रमेश जैन, श्रीमती चमेली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री यशवंत जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, श्री विवेक जैन, श्रीमती नीतू जैन, पौत्र हार्दिक जैन, पौत्र एवं पौत्री नयन एवं यशी जैन, श्री सिद्धार्थ जैन, श्रीमती अंकिता जैन, पौत्री श्रेया जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, पुत्री एवं दामाद श्री जितेंद्र जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, दोहित्र अंश जैन, अरहम जैन, श्री अंकुश जय कुमार शाह, श्रीमती ऐश्वर्या अंकुश शाह, सीए श्री अमूल्य अंकुश शाह, सीए अमीशा अंकुश शाह, पुणे महाराष्ट्र।